गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। मैं हूं प्रतिमा मैम, आपके लिए लेकर के आई हूं एएनएम फर्स्ट ईयर 2023-25 सेशन का एमसीक्यू, जो कि सीधे आपके प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक वाइज मैं फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कर रही हूं। अगर कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वाइवा में, देन आप जवाब दे सकते हो। अगर आप सारे वीडियो को पढ़ रहे हो तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको वाइवा टिप्स ज़रूर मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रोटीन, बी में दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, सी में दिया गया है विटामिन और डी में दिया गया है खनिज लवण। तो मानव शरीर में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। आप लोग भी कमेंट में बताते जाइएगा कि कौन सा आंसर सही है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, अगर आपको आता है तो कमेंट में फटाक से आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा से शरीर को कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है 4 किलो कैलोरी, बी में है 9 किलो कैलोरी, सी में है 6 किलो कैलोरी और डी में है 7 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम वसा से हमारे शरीर को 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है। ये क्वेश्चन लगभग सबको पता होगा इसका आंसर। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से जो होने वाली बीमारी है वो होता है क्वाशियोर-कोर। वो क्या होता है? क्वाशियोर-कोर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा है यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन डी, सी में है विटामिन के, डी में है विटामिन सी। तो यहाँ पर वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो वो हो जाएगा विटामिन सी। और एक विटामिन कौन सा होता है जो कि जल में घुलनशील होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो है 2 होता है। एक तो होता है बी और दूसरा होता है सी। भैंस गई पानी में, तो बी और सी जो है पानी में घुलनशील होती है, यानी कि जल में घुलनशील होती है, वाटर सॉल्युबल होती है। बाकी वसा में घुलनशील की बात करें कि वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो वो हो जाएगा ए डी ई के। ठीक है, वो कौन कौन सा विटामिन हो जाएगा? ए ई डी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गर्भवती महिला में एनीमिया, जिसको हम लोग खून की कमी बोलते हैं, तो गर्भवती महिला में एनीमिया की कमी को रोकने के लिए किसकी गोली दी जाती है। ऑप्शन ए में है कैल्शियम और विटामिन डी की, बी में है आयरन और फॉलिक एसिड की, सी में है जिंक और ओआरएस की, डी में है विटामिन ए की। तो गर्भवती महिला में एनीमिया को रोकने के लिए आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेगा रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए में है आयरन, बी में है कैल्शियम, सी में है आयोडीन, डी में है सोडियम। तो ग्वाइटर, जिसको घेगा रोग बोलते हैं, वो जो है आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेगा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विटामिन ए की भारी कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो सकती है। ऑप्शन ए में दिया गया है मोतियाबिंद, बी में है जीरोफ्थैल्मिया, सी में है ग्लूकोमा, डी में है मायोपिया। तो जब बच्चों में विटामिन ए की भारी कमी हो जाएगी तो उसके आँख में जीरोफ्थैल्मिया बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? जीरोफ्थैल्मिया बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और आपको लास्ट में वाइवा टिप्स दिए जाएंगे, उस पर आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज सबसे आवश्यक है। ऑप्शन ए में है फास्फोरस, बी में है पोटेशियम, सी में है मैग्नीशियम, डी में है कैल्शियम।
तो आप लोग को पता होगा कि हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जो है कैल्शियम नाम का खनिज जो है सबसे आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ के दूध में पाया जाने वाला पहला गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है? यह आप लोग को पता होगा। ऑप्शन ए में है फोर मिल्क, बी में है कोलेस्ट्रम, सी में है हिंड मिल्क और डी में है सप्लीमेंट। तो माँ के दूध में पाया जाने वाला जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जो कि शिशु के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, वो होता है कोलेस्ट्रम। उसका नाम क्या है? कोलेस्ट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस टेप का उपयोग बच्चे में क्या मापने के लिए किया जाता है? ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग MUSE मेजरमेंट करते होंगे जिसका फुल फॉर्म होता है मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। क्या होता है MUSE का फुल फॉर्म? ये भी आपको अगर पूछ दिया जाए तो आप बता दीजिएगा कि मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये बच्चों में मापने के लिए क्यों उपयोग में किया जाता, क्या उपयोग में किया जाता है? ऑप्शन ए में है ऊंचाई, बी में है वजन, सी में है कुपोषण, डी में है सिर का घेरा। तो यहाँ पर मिड अपर आर्म का उपयोग बच्चे में उसके कुपोषण मापने के लिए उपयोग किया जाता है। MUSE का कुपोषण, जिसको माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डिहाइड्रेशन के उपचार के लिए सबसे पहले क्या दिया जाता है? तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन उसे कहते हैं जब शरीर में पानी की भारी कमी हो जाती है, तो उसे ही डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन के उपचार के लिए क्या दिया जाता है सबसे पहले? ऑप्शन ए में है पैरासीटामोल, बी में है ORS घोल, सी में है एंटासिड, डी में है ग्लूकोज इंजेक्शन। तो डिहाइड्रेशन के उपचार के लिए ORS का घोल दिया जाता है। कौन सा घोल दिया जाता है? ORS का घोल। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट या फिर ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नींबू, संतरा और आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है विटामिन सी, बी में है विटामिन B12, सी में है विटामिन ई, डी में है विटामिन ए। तो नींबू, संतरा और आंवला में विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी नींबू, संतरा और आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जिनको भी विटामिन सी की ज़रूरत है वो नींबू, संतरा, आंवला ज़रूर खाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिशु को 6 महीने की उम्र के बाद ऊपरी आहार देना शुरू करना क्या कहलाता है? क्योंकि 6 महीना तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी होती है। ब्रेस्ट फीडिंग हो गई 6 महीने तक, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा ऊपर का आहार दोगे, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बी में है वीनिंग या पूरक पोषण, सी में है आर्टिफिशियल फीडिंग, डी में है वेस्टिंग। तो शिशु को 6 महीने की उम्र के बाद जो ऊपर का आहार दिया जाता है उसको कहते हैं वीनिंग या पूरक पोषण। उसको क्या कहते हैं? वीनिंग या पूरक पोषण, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए में है विटामिन के, बी में है विटामिन ई, सी में है विटामिन डी, डी में है विटामिन ए। तो सनसाइन विटामिन के नाम से विटामिन डी को जाना जाता है। क्यों? आप लोग बता सकते हो कि सनसाइन विटामिन डी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि सन के थ्रू विटामिन डी मिलता है, और सन के थ्रू विटामिन डी मिलता है तो उससे क्या होता है, जब विटामिन डी मिलता है बॉडी में शाइनिंग आती है, कैल्शियम मिलता है बॉडी को, इसीलिए सनसाइन विटामिन जो है विटामिन डी को कहा जाता है, क्योंकि सन
सन जो है मुख्य स्रोत होता है विटामिन डी को पाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मारास्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए में है केवल विटामिन की कमी, बी में है केवल पानी की कमी, सी में है प्रोटीन और कुल प्रोटीन दोनों की कमी, और डी में है केवल आयोडीन की कमी। तो यहाँ पर मारास्मस रोग जो है प्रोटीन और कुल ऊर्जा दोनों की कमी के कारण जो है मारास्मस रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में टिश्यू ऊतकों की मरम्मत और विकास के लिए मुख्य पोषक तत्व कौन सा होता है। ऑप्शन ए में है वसा, बी में है प्रोटीन, सी में है कार्बोहाइड्रेट, डी में है फाइबर। तो हमारे शरीर में ऊतकों की मरम्मत और बॉडी बिल्डिंग के लिए जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो होता है प्रोटीन। वो क्या होता है? प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। सबसे इजी क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। ऑप्शन ए में थायमीन, बी में राइबोफ्लोविन, सी में पायरिडॉक्सिन, डी में साइनोकोबालामिन। तो देखिए आप अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2023-25 के फर्स्ट ईयर का, तो आपको केमिकल नेम्स पूछा गया, तो हो सकता है भाइबा में भी आपसे पूछा जाए कि बाबू विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। आपको खड़े नहीं रहना है, आपको बताना है कि सर थायमीन होता है। विटामिन B2 का नाम क्या होता है, केमिकल नेम राइबोफ्लोविन होता है। फटाक से जवाब देना है। ये चारों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ये चारों एकदम रट्टा मार लीजिए एकदम। जब जैसे ही आपको केमिकल नेम पूछा जाए फटाक से बताना है, ठीक है। जब आप बार बार रिवीजन किए रहोगे, बार बार पढ़े रहोगे, तो वहाँ पे हेजिटेशन भी आपको नहीं होगी। हेजिटेशन कब होता है? जब आप पढ़े नहीं हो। आप पढ़े हो लेकिन रिवीजन नहीं किए हो, आपको दिमाग से उतर रहा है, हेजिटेशन उस टाइम होती है। जब आप बार बार पढ़ रहे हो, आपके एकदम जीभ पे लिखा हुआ है, फिर आप कैसे भूलोगे? जैसे ही पूछेंगे फटाक से रिप्लाई देना है आपको, आपका भाभा अच्छा जाएगा। आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, आपको सब कुछ पता है, प्रैक्टिस नहीं किए हो, वहाँ जाके फंस जाओगे आप। इसलिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे आपका भाइबा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा जाएगा। चलिए तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है। तो बेरी बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। विटामिन B1 का केमिकल नेम की बात करें तो वो हो जाएगा थायमीन, ठीक है। विटामिन B2 की केमिकल नेम की बात करें तो वो हो जाएगा राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन, और डी में विटामिन B12 का नाम पूछा जाए देन आपको बताना है साइनोकोबालामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद ब्लीडिंग से बचाने के लिए कौन सा विटामिन इंजेक्शन दिया जाता है। ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन सी में है विटामिन के, ई और डी में है विटामिन के। तो नवजात शिशु को, नियोनेटल इन्फेंट को जन्म के तुरंत बाद ब्लीडिंग से बचाने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विटामिन ए अनुपूरक कार्यक्रम के तहत 9 महीने के बच्चे को विटामिन ए की पहली खुराक कितने दी जाती है। ऑप्शन ए में है 2 लाख आयु, बी में है 1 लाख आयु, सी में है 50,000 आयु, डी में है 3 लाख आयु। तो राष्ट्रीय विटामिन ए अनुपूरक कार्यक्रम के तहत 9 मंथ के बच्चे को विटामिन ए की पहली खुराक जो है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद भाइभा टिप्स हम लोग देखेंगे। और आप लोग का भाइभा का बार बार पूछते हैं कि मैम भाइभा कब होगा, भाइभा कब होगा। तो भाइभा 15 के बाद ही होगा आप लोग का। 15 के बाद जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा BUHS से आपको बता दिया जाएगा कि भाइभा कब से लिया जा रहा है। अभी फ़िलहाल 15 तारीख तक कॉलेज से इंटरनल प्रैक्टिकल मार्क्स मांगे गए हैं, तो वो मार्क्स जैसे ही सबमिट हो जाएंगे वैसे ही आपको प्रैक्टिकल का डेट निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, कंटिन्यू आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका प्रैक्टिकल भाइभा अच्छे से जाए। घबराने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। वो ये ऐसा नहीं सोचना है कि भाइभा तो हो ही नहीं रहा है, प्रैक्टिकल हो ही नहीं रहा है, डेट एक्सटेंड कर रहा है, तो ये नहीं सोचना है। कोई ना कोई
प्रक्रिया चल रही होती है, इसलिए आपका लेट होता है। अभी इंटरनल मार्क्स भेजा जा रहा है, बाय द वे किसी बच्चे का छूट जाए हड़बड़ी में तो फिर दिक्कत तो हम लोग को ही होगी ना। दिक्कत तो सारे एएनएम को होगी, जितने भी फर्स्ट ईयर्स में हैं सबको होगी, जितने भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसीलिए आराम से काम हो रहा है। लेट तो हुआ ही है, सेशन का एग्ज़ाम तो लेट हुआ ही है क्योंकि यूनिवर्सिटी चेंज हुआ है, तो कोई बात नहीं। अब लेट हुआ ही तो थोड़ा और लेट सही, 15 के बाद हो सकता है कि आपका वाइवा प्रैक्टिकल हो। 15 तारीख तक ही ये डेट है इंटरनल मार्क्स सबमिट करने का, उसके बाद यही काम होगा। तो उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और वाइवा का 15 तारीख से होगा, 15 तारीख के बाद से होगा। उसके बाद से होगा तो आपको कॉलेज से पता करना है, अपने अपने प्रिंसिपल से, कि कब होगा प्रैक्टिकल, क्योंकि सारे कॉलेज के अलग अलग डेट होते हैं। तो मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि आपका कब है, आपका कब है, आपका कब है, क्योंकि सब लोग के कॉलेज के प्रिंसिपल तो अलग अलग हैं, सबका कॉलेज अलग अलग है, सबका डेट अलग अलग आएगा। तो आप लोग प्रिंसिपल से पता करते रहिए कि कब होगा प्रैक्टिकल। और बात रहा कि प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है, तो प्रैक्टिकल में आपको इस बार रिटिन भी देना है। वहाँ पे आपको लिखवाया जाएगा कॉपी पे कि क्या जानते हो आप इस क्वेश्चन के बारे में, ये प्रोसीजर कैसे होगा, आप लिख के बताओ। तो आपको वो प्रोसीजर बताना है। तो वो प्रोसीजर सब मैं 10-15 प्रोसीजर आपको यूट्यूब पे करवा दूँगी। वो 10-15 प्रोसीजर में से आपको आराम से आ जाएगा। बात रहा कि ओरली क्या क्या पूछेंगे, तो ओरली मैं जितना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रही हूँ उतना आप पढ़ लीजिए, एकदम क्लियर कट रहेंगे आप। आराम से जब आप दे पाएंगे आपका वाइवा बहुत अच्छा जाएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। अब लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भोजन में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। ऑप्शन ए में है विटामिन सी, बी में है विटामिन डी, सी में है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, डी में है विटामिन ई। तो भोजन में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए जो है विटामिन सी मदद करता है। कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन सी मदद करता है। अब यह देखिए वाइवा टिप्स दिया गया है। वाइवा में जो है एग्जामिनर अक्सर कुपोषण, क्वाशियोरकोर, मारास्मस, ORS बनाने का तरीका, गर्भवती महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण, पोषण कार्यक्रम से जुड़े सवाल ज़्यादा पूछते हैं। तो ये सारे टॉपिक पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ORS घोल बनाने का तरीका आपको वीडियो में बताया गया। आप अगर सारा वीडियो पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। कुपोषण का भी पढ़ाया गया है। अभी जितना ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है वो भी पढ़िए आप। विटामिन ए, आयरन, फॉलिक एसिड से जितने भी जुड़े सवाल होते हैं ये सारे चीज़ आपको दिए गए हैं यूट्यूब पे। बाकी आपको फिर से रिवीजन करवा दिया जाएगा इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से, तो वो आप कंटिन्यू देखते रहिए। कंटिन्यू वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कंटिन्यू वीडियो डाला जाता है तो आप नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए, सब्सक्राइब करके डेली आपको वीडियो मिलेगा।